हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? तो आज करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? जैसे कि हमने पोलिनोमियल किया था, पोलिनोमियल जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म थी पोलिनोमियल की, वो थी ax² प्लस bx प्लस c। ये बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसकी? पोलिनोमियल की। अब है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है? इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? कि जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। ठीक है, वही क्या होती है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अपनी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि हमारे को यदि जैसे कोई भी इक्वेशन दी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सरसाइज है चैप्टर 4, एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, चेक following equation are quadratic equation, यानी कि जो नीचे दी गई है क्वाड्रेटिक है, जो इक्वेशन नीचे दी गई है, आपने उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा अपना x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू x माइनस 3। ठीक है, यानी कि क्या देगी अपने को? x प्लस 2 की पावर यानी कि क्यूब इक्वल टू 2x इंटू में x माइनस 3। तो इसको आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताया था कि बेसिक या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होनी चाहिए आपकी? 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो या कोई भी हो, तो यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। यदि मैक्सिमम पावर 2 है तो वही अपनी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है? x प्लस 2 का क्यूब, सॉरी ये x² माइनस 3 है, तो x प्लस 2 का क्यूब खोलेंगे तो यानी कि जैसे a प्लस b का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, एक तो ये रूप होता है, या फिर 3ab की प्रोडक्ट कर देते हैं, गुणा कर देते हैं a प्लस b से, तो क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका रूप है, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहां, x का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस x है यानी कि 3 इंटू x इंटू 2 इंटू में x प्लस 2 इक्वल टू, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 2 यहां पावर 1 है, यहां 2 है, तो x की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। अब प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 6 x, तो यानी कि 6x। अब इसकी गुणा करेंगे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 यानी कि 2 का घन 8 प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 जा 6 की मल्टीप्लाई x से, एक x ये x है, तो 6 क्या बन जाएगा? x²। 3 2 जा 6x की मल्टीप्लाई किससे? 2 से, तो प्लस क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12x इक्वल टू क्या है? 2x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, अब इसको करिए, जैसे देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए x क्यूब। अब इसको इस साइड लेंगे
तो ये माइनस का हो जाएगा 2x³ प्लस 6x² प्लस के क्या हो गया 12x, और ये 6 इस साइड आके क्या हो जाएगा ये प्लस का, और ये 8 क्या है प्लस का, इक्वल टू इस साइड क्या बच जाएगा आपका 0। तो यानी कि x³ 1 है, ये 2 है, तो माइनस का क्या बच गया x³ प्लस 6x² प्लस की क्या हो गया 12 और 6 18x और प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी कि ये इसका बेसिक स्टैंडर्ड रूप आया। ये इसका सॉल्यूशन करने के बाद इक्वेशन क्या है अपनी -x³ प्लस 6x² प्लस 18x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो आपने क्या चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां मैक्सिमम पावर क्या थी 2, लेकिन यहां मैक्सिमम पावर क्या आई 3। ठीक है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या था कि चेक फ्लोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने चेक करना था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो लेफ्ट साइड यानी कि दो साइड दी अपनी LHS और RHS, यानी कि ये दो साइड LHS और RHS, इसको आपने सॉल्यूशन किया, हल किया, इसने आपने हल किया, दोनों को एक साइड किया, तो लास्ट में आपने एक इक्वेशन प्राप्त हुई। वो इक्वेशन आपने देखी कि वो इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां अधिकतम शक्ति, अधिकतम घात जो इक्वेशन आई है उसकी क्या है 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या थी अधिकतम घात 2 थी, तो इसकी क्या है 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखिए आप, यानी कि जिस प्रकार मान लीजिए आपको ये दिया है x² प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या दे दिया अपना x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहां क्या दे दिया आपको x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर। तो यानी कि इसको तो वैसे ही लिख लीजिए, तो दे रखा आपको, लेकिन यहां आइडेंटिटी जो देगी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो खोलो इसको x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो यानी कि इसको हल किया x² प्लस 4 माइनस के 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4x, x² प्लस 3x प्लस का 1। अब इसको इस साइड ले आइए, x² स्क्वायर वाले को लिखिए, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस 3x है, 4x किसी जगह है माइनस का, तो इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 4 प्लस का है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो 3 और 4 क्या बच गया 7x, और माइनस का क्या बच गया 3, तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ x की पावर क्या है 1 है, लेकिन अपने को क्या चाहिए थी 2, इसलिए ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो 7x प्लस 7x माइनस क्या है आपका 3, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बच्चों इसके पार्ट दिए गए हैं, आपने इस प्रकार दो इक्वेशन दे रखी है, दो साइड दे रखी है, दोनों को हल करके लास्ट में जो इक्वेशन आती है आपने उसको चेक करना है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसमें वेरिएबल की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो, वही क्या आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशनें आपको दी गई हैं, आपने उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे स्टेटमेंट दी गई है, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू। वैल्यू आपने फाइंड करनी है वेरिएबल की, जैसे स्टेटमेंट दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है
area of a rectangular pallot 538 meter square if its length is one more twice its birth. ठीक है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेंथ एंड बर्थ ऑफ पेलोड। यानी कि क्या दिया गया अपना, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेलोड। एक पेलोड रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया दिया गया है, लेकिन जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, वन मोर ट्वाइस इट्स बर्थ, यानी कि इसकी बर्थ के 2 गुणे से भी एक अधिक है, इसकी बर्थ की 2 गुणे से भी एक अधिक है। ठीक है, तो लेंथ एंड बर्थ आपने फाइंड करनी है। तो लेट्स, जब भी आपने ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है और आपने कोई भी एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दी गई है यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। वो देखना आपने क्या लेट करना है। जैसे यहां बर्थ दी है, लेंथ दी है, बर्थ की 2 गुणे की एक अधिक है, तो लेट बर्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने क्या लेट कर लिया, बर्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बर्थ लेट कर लिया आपने x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि बर्थ के 2 गुणे से, बर्थ का 2 गुना क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बर्थ 2x, इससे भी 1 मोर यानी कि एक अधिक, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखे अपना, ठीक है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या हो गया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया किसकी इक्वल टू दे रखे अपना 538 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ गुना बर्थ। अब लेंथ क्या है 2x प्लस 1, बर्थ क्या अपनी x, इक्वल टू क्या हो गया 538 मीटर स्क्वायर। करो x की गुना 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 538, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना लेनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, इसी प्रकार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आगे ज्ञात कैसे करेंगे, ज्ञात करने के लिए क्या है, अपने 2 मेथड है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या है, एक बार तो आप इस प्रकार क्या है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा। आगे फैक्टराइजेशन मेथड भी है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, एक तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक है आप इससे डायरेक्ट क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि x की 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की। जैसे माइनस की हम छोड़ देंगे तो प्लस की जो आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी, वरना बर्थ हो जाएगी। तो आपने पहले हल करने से पहले क्या है, इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बना लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या दिए गए हैं, कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने क्या लेट करना है, क्या इस क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है उसके अनुसार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी करते हैं कल। थैंक यू।